नमस्ते, अभिवादन आपका। आपके लिए दोस्तों डिस्क्लेमर बात करेंगे बाज़ार की। बाज़ार में आज क्या हो रहा है? कुछ नहीं, सैटरडे है, कुछ होना तो नहीं चाहिए, लेकिन रिलायंस 10% ऊपर, बर्गर किंग 18% ऊपर, जेएसडब्ल्यू 9.5% ऊपर, ग्रासिम 2.5% ऊपर, ट्राइडेंट 4.5% नीचे, आईआरएफसी 10% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6% ऊपर, टीसीएस 5% ऊपर। अभी तो नाम गिनाइए। यस बैंक 12% ऊपर। आप नाम बताइए, हम विप्रो जरा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा क्विज करना चाहिए आप लोगों के साथ। चलिए, विप्रो भी देख लीजिए, 1.5% ऊपर है। खैर, आज तो सैटरडे, आज तो कुछ होना नहीं चाहिए, सबको जीरो जीरो होना चाहिए, लेकिन रिलायंस 10% ऊपर क्यों है? तो भाई साहब, आसान भाषा में समझा देता हूँ। आज है मॉक ट्रेडिंग डे, ठीक। अब ये मॉक ट्रेडिंग डे क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूँ। एक होते हैं एक्सचेंजेस, जिनको हम एनएससी और बीएससी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये कनेक्टेड होते हैं किससे? ब्रोकर्स से, ठीक है। ब्रोकर से कौन कनेक्टेड होते हैं? हम लोग, ठीक है। हम लोग, हिंदी बढ़िया ना, तो इस हिंदी के लिए लाइक ज़रूर करना। हम लोग कनेक्टेड हैं ब्रोकर से। ब्रोकर के पास हम किस चीज़ से कनेक्टेड हैं? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट जहाँ पर हम ट्रेड करते हैं, अब स्टॉक्स प्रो, ज़रोधा काइट, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें पता है, ठीक है। हम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट जो हमारा होता है, ठीक है। उस प्लेटफॉर्म का कनेक्शन होता है एनएससी और बीएससी से। आपको पता है एनएससी और बीएससी में ग्लिच भी आ जाता है। तो अब ये एक्सचेंजेस क्या करते हैं? ये अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं महीने में एक सैटरडे को। ये सैटरडे कौन सा हो सकता है? चाहे पहला हो, चाहे दूसरा हो, ये अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं। अब समझिए क्यों ज़रूरी है ये। एनएससी की ग्लिच आई थी ना, अगर यही काम ढंग से हुआ होता, सारी चीज़ें पहले से पता होती, तो शायद ये ग्लिच नहीं आती। ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट हों, सारी बातें, मतलब आप ये समझिए कि एक होता है, जब भी आप लोगों में से कोई एग्ज़ाम दिया हो, जो स्टूडेंट होंगे वो समझ पाएंगे, एक होता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आएगी, आपके सामने टाइमर होगा, सारी चीज़ें होंगी, बस आपका वो पेपर चेक नहीं होगा। मतलब आज जो भी ट्रेड होगा वो मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा। 10% रिलायंस ऊपर दिखाई तो दे रहा है, और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, मार्केट डेप्थ भी यहाँ पर चलती है। मतलब जो ऑर्डर्स हैं वो क्रिएट किए जाते हैं। आप देखिए, 10% का मतलब है अपर सर्किट, अपर सर्किट का मतलब है कि केवल बाई ऑर्डर्स होंगे, सेल ऑर्डर्स नहीं। आपको मैं दूसरा भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको पता चले कहाँ नॉर्मली ट्रेड होता है। एक मिनट, मैं यहाँ पर यस बैंक का दिखा देता हूँ आपको। मार्केट डेप्थ देखिए, ये 12% ऊपर है, ठीक है। इसकी सर्किट लिमिट 20% की है। तो यहाँ पर देखिए 4,71,000 शेयर्स की खरीदारी लगी है, 15,000 शेयर्स की बिकवाली लगी है। तो क्योंकि ये पॉजिटिव साइड है, तो ऑफकोर्स सी बात है, खरीदारी ज़्यादा लगी होगी। आप ये मत कन्फ्यूज हो जाइएगा कि यस बैंक की सर्किट लिमिट 20% है, रिलायंस की 10 क्यों है? भाई, रिलायंस की अनलिमिटेड सर्किट लिमिट है, वो 10-10 करके बढ़ सकता है, लेकिन 10 पे रुका इसलिए है क्योंकि मॉक ट्रेडिंग सेशन है, आपको सारी बातें पता है। बर्गर किंग में भी आप वही चीज़ देख सकते हो, 20% की सर्किट लिमिट है, मार्केट डेप्थ देख लीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पर मार्केट डेप्थ खत्म हो चुकी है। क्यों? देखो, ये मॉक ट्रेडिंग सेशन है, तो कहीं कुछ भी होगा। अब आप देखिए, एक ऑर्डर, ठीक है, एक ऑर्डर लगा है 143 रुपये 90 पैसे पर, और उसके बावजूद ये 18% ऊपर है। तो ये सब कलाकारी है ना मॉक ट्रेडिंग सेशन की। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे। ये वीडियो बनाने का कोई मोटिव है नहीं, कुछ सीख तो आपको मिलेगी नहीं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता लग जाएगी कि मॉक ट्रेडिंग होती क्या है, ठीक है। और देखिए, आईआरएफसी 10% ऊपर चल रहे हैं, बढ़िया है ना? ऐसे रियलिटी में होना चाहिए ना। ज़रा बताना ये एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है। अपना टर्मिनल ज़रूर खोल के चेक कीजिएगा, मज़ा आएगा आपको भी। कुछ कुछ शेयर्स तो ऐसे हैं जो ऑल टाइम हाइज को टच कर रहे हैं, शायद वो दोबारा 1-2 साल बाद आएंगे वहाँ पर। तो ज़रा देखना ऐसे कौन कौन से शेयर्स हैं, और धूम धड़ाका हो रहा है कि नहीं। आईटीसी 225, कितने लोग अटके पड़े हैं, सबको निकलना ही है। रिलायंस मार दिया ना ऑल टाइम हाई, बर्गर किंग भी 200 की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। तो बस जाते जाते इतना समझ लीजिएगा, एनएससी और बीएससी समझ लीजिए, वो रोज़ अपने टर्मिनल, ब्रोकर के टर्मिनल का एग्ज़ाम लेते हैं। आज है मॉक टेस्ट। हाँ, हम लोगों की रियल लाइफ में क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उससे पहले कई सारे मॉक टेस्ट देते हैं, तब हमारा एक एग्ज़ाम होता है। यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर रोज़ एग्ज़ाम होता है और एक दिन मॉक टेस्ट होता है। और मॉक टेस्ट में मतलब हैवी हैवी सवाल फेंके जाते हैं। रिलायंस 10% ऊपर रहेगा, कब देखा था आपने रिलायंस 10% ऊपर? रेयर सिनारियो में ही होता है, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ें चेक की जाती हैं कि कितना रोबस्ट सिस्टम है हमारे ब्रोकर्स का, ठीक है। उनका ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से चलता है। और हाँ, एक्सचेंज खुद भी अपना चेक करते हैं फेक ऑर्डर्स लगा करके कि चलो भाई, कितना हम ऑर्डर कितने संभाल पाएंगे, कितने नहीं संभाल पाएंगे। तो ये एक बहुत ही हेल्दी प्रोसेस है, और मैं तो चाहता हूँ ये तो हर सैटरडे संडे हो। मतलब कस्टमर को अगर फ़ायदा हो रहा है, हमको एक रोबस्ट सिस्टम मिल रहा है, हमको सारी चीज़ें अच्छी प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके लिए आप कुछ भी कीजिए, करिए। आप हमसे एक रुपये ले भी लीजिए, लेकिन गारंटी दीजिए भाई एनएससी जैसी ग्लिच नहीं होगी। क्योंकि वहाँ जो लोगों को इतना बड़ा बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे नुकसान से बचाने के लिए आप ये काम करते हो, लेकिन ये और ढंग से होना चाहिए, ठीक। तो जो आज प्राइस भाग रहा है, ये नॉर्मल
है इवेंट, घबराना नहीं है। सारा प्राइस वही कल के प्राइस पे सेटल होगा। शुक्रवार जो क्लोजिंग आई थी, मंडे को बिल्कुल हम फ्रेश खुलेंगे, तो कोई तकलीफ़ होनी नहीं चाहिए। अब आप लोगों का सवाल ख़त्म होता है, हमारा जवाब भी ख़त्म होता है। हम मिलेंगे फिर से। वीडियो लाइक कर देना और बताना कौन सा शेयर आपके मुंह में पानी दे रहा है कि भाई इतना ऊपर है, मैं बेचूंगा ही बेचूंगा। ज़रा चेक करना अपने टर्मिनल पे। मैं तो यहाँ कुछ सेलेक्टेड स्टॉक्स ही लगाया हूँ। आप अपने टर्मिनल पे सेलेक्ट करना और बताना कि कौन सा स्टॉक आपके मुंह में पानी दे रहा है, कब तो निकल के भागना है। टीसीएस तो नहीं दे रहा है 3150 पे, बताना ज़रूर। ठीक है, बाय बाय।